दोनों भाई घर पहुंचे तो उन्हें देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश हुए। रात को बातों ही बातों में उनकी माँ ने उन्हें बताया कि गांव में सख्त खौफ व हरास फैला हुआ है। खालिद और साजिद दो भाई थे। खालिद की उम्र 16 साल और साजिद की उम्र 14 साल थी। वो अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहा करते थे। अगरचे उनका बाप खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर जमाने को देखते हुए पढ़ाई लिखाई की अहमियत से बखूबी वाकिफ हो गया था। इसकी बीवी भी निहायत समझदार औरत थी। वो भी तालीम को बहुत जरूरी समझती थी। इसे बचपन में खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर हालात की वजह से वो प्राइमरी पास करके घर में बैठ गई थी। दोनों ने सलाह मशवरे के बाद अपने दोनों बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए उनकी खाला के पास भेज दिया था, जो अपने शौहर और दो बच्चों के साथ एक करीबी शहर में रहती थी। खालिद और साजिद अपनी खाला के बच्चों आरिफ और तारिक से घुल मिल गए थे। ये चारों बच्चे दिल लगाकर पढ़ते थे और फारिग औकात में खेल कूद के साथ साथ अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ा करते थे। किताबें पढ़ने की वजह से उनकी मालूमात में बहुत इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत समझदार हो गए थे। उनके सालाना इम्तिहानात खत्म हो गए थे और नतीजा आने तक सब बच्चों को छठी दे दी गई थी। खालिद 9वीं और साजिद 8वीं जमात में था। स्कूल बंद हुए तो दोनों भाई अपने खालू और खाला से इजाजत लेकर बस में बैठकर अपने गांव आ गए। उनके जाने का सुनकर आरिफ और तारिक उदास हो गए थे। उन्होंने ताकीद की कि वो जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करें। दोनों भाई घर पहुंचे तो उन्हें देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश हुए। रात को बातों ही बातों में उनकी माँ ने उन्हें बताया कि गांव में सख्त खौफ व हरास फैला हुआ है। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जब गांव के किसी रिहायशी का एक आध मवेशी गायब ना हो जाता हो। जिस जगह से जानवर गायब होता है वहां जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशानात होते हैं। इन निशानात को देखकर एक खोजी ने बताया था कि ये शेर के पंजों के निशानात हैं। इस इत्तला ने गांव में खौफ व हरास फैला दिया है। गांव से कुछ दूर एक जंगल है, इसमें छोटे बड़े बहुत से जानवर रहते हैं, मगर किसी ने ये नहीं सुना था कि उनमें शेर भी है। गांव के लक्कड़हारों ने भी शेर के खौफ से जंगल जाना छोड़ दिया है और अब दूसरे काम करके बीवी बच्चों का पेट पाल रहे। माँ से ये सारी बातें सुनकर दोनों भाइयों को अफसोस हुआ। गांव के लोग बेहद गरीब थे और अक्सर का तो गुजर बिसर ही मवेशियों पर था। वो दोनों बच्चे निहायत ज़हीन और बहादुर थे। उन्होंने सोचा कि वो गांव वालों की मदद करेंगे और किसी तरकीब से शेर से इनको नजात दिलाएंगे। गांव आने के अगले रोज वो सुबह के वक्त अपने घर की छत पर चढ़े हुए थे कि उनके कानों में महल्ले के एक घर से शोर की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें खाला जन्नत के घर से आ रही थीं। उनकी माँ जल्दी से घर से निकलकर खाला जन्नत के घर की तरफ चली। खालिद और साजिद भी माँ के पीछे लपके खाला जन्नत के घर पहुंचकर पता चला कि रात उसके घर भी शेर आ गया था और उसकी 2 बकरियों में से एक बिक्री को लेकर चलता बना। दोनों भाइयों ने इस जगह का मुआयना किया। खाला जन्नत अपनी बकरियों को सहन में बने एक छप्पर के नीचे बांधती थी। सहन की दीवारें बहुत नीची थीं। इसका शौहर तो था नहीं, इसलिए इसका गुजारा बकरियों का दूध और मुर्गियों के अंडे बेच कर होता था। सहन में छोटे बड़े कई डिब्बी दोनों भाइयों को नजर आए, जिनमें बंद मुर्गियां कड़कड़ा रही थीं। जमीन में एक जगह लोहे का खोंटा था, जिससे बंधी एक टूटी हुई पुतली सी रस्सी जमीन पर पड़ी थी। वहीं एक दूसरी बिक्री खड़ी जो गाली कर रही थी। आसपास की जमीन कच्ची और गीली थी और इस पर जगह जगह शेर के पंजों के निशानात नजर आ रहे थे, जो लंबाई में 8-9 इंच के थे। फिर दोनों भाइयों ने वहां से हटकर सहन में देखा। बाहर के दरवाजे वाली दीवार के करीब उन्हें शेर के पंजों के निशानात नजर आए। दोनों भाई गौर से उन पंजों का जायजा लेने लगे। उनकी माँ ने उन्हें देख लिया था। वो जल्दी से उनके करीब और घबराए हुए लहजे में बोली, तुम दोनों यहाँ किया कर रहे हो? चलो घर चलो, ऐसा ना हो कि शेर फिर से आ जाए। अपनी माँ की सादा लौ पर दोनों भाई मुस्कुराने लगे और माँ के पीछे पीछे घर आ गए। महल्ले वाले खाला जन्नत को तसल्लियां दे रहे थे। दोनों भाई घर आकर फिर छत पर चढ़ गए। वो इसी वाकया के मुतालिक बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने गली में एक टैक्सी दाखिल होते देखी। टैक्सी एक घर के सामने रुकी। ये शेरजान का घर था। शेरजान को दोनों भाई बचपन से जानते थे। वो इसी गांव में पैदा हुआ था। वो बहुत गरीब था और उन भाइयों की मालूमात के मुताबिक 2-3 साल से गांव के लोहार के पास काम करता था। शुरू में तो इसके मालिक ने इसे लोहे को ठोंकने पीटने के काम पर लगाया। जब इसका हाथ कुछ चल निकला तो उसे दस्ती धुवनकनी पर बैठा दिया और वो लोहा
पीतल और दूसरी धातों को पिघलाकर उन्हें पकी मिट्टी से बने सांचों में डालकर मुख्तलिफ चीजें बनाने लगा। बहुत जल्द वो अपने इस काम में माहिर हो गया था। टैक्सी का दरवाजा खुला और इसमें से शेरजान उतरा। अब जो अचानक उन्होंने शेरजान के ये ठाट बात देखे कि जिस्म पर कीमती कपड़े हैं, पाँव में नफीस जूते हैं और वो टैक्सी से उतरा, तो उन्हें बहुत हैरत हुई। टैक्सी से उतरकर वो अपने घर की जानिब बढ़ा। खालिद ने देखा कि खाला जन्नत के घर से शोर शराबा सुनकर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। इस बात ने इसे चौंका दिया। थोड़ी देर बाद इसने साजिद से कहा, साजिद, ये जो अचानक जंगल से निकलकर शेर आ गया है और गांव के लोगों के मवेशी ले जाता है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? ये एक टांग का शेर है, साजिद ने मुस्कुराकर कहा। मैंने शेर के पंजों को गौर से देखा था, सारे निशानात एक ही पंजे के हैं, 4 पंजों के नहीं। हैरत की बात यह भी है कि खून का एक कतरा भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम देता है जैसे शेर बिक्री को मुंह में दबाकर नहीं, गोद में उठाकर ले गया है। खालिद अपने भाई को तहसीन आमेज नजरों से देखते हुए बोला, लोग ठीक ही कहते हैं कि तुम जहानत में अपने भाई पर गए हो। लोग कहते हैं तो कहने दो, साजिद ने हंस कर कहा। जरूरी तो नहीं कि उनकी हर बात ही ठीक हो। खालिद इसकी बात सुनकर झिंप गया था, इसलिए इसकी बात सुनी करके बोला, इन वारदातों से गांव के गरीब लोग काफी परेशान हैं, हमें इस एक टांग के शेर को पकड़ना होगा। मेरा तो ख्याल है कि उन वारदातों के पीछे जिसका भी हाथ है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। यूं कह लो कि हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तुमने ये बात नोट की थी कि खाला जन्नत के घर से शोर की आवाज सुनकर शेरजान मुस्कुरा रहा था? इस बात पर तो मैंने गौर नहीं किया था। वैसे किसी की मुसीबत पर खुश होना अच्छी बात नहीं है, साजिद बोला। खालिद खामोशी से कुछ सोचने लगा। इन दोनों को शेरजान पर शुबा हो चला था, इसलिए उन्होंने इसकी निगरानी का फैसला कर लिया। उनकी छत पर से महल्ले के तमाम घर आसानी नजर आते थे। दोनों भाई वक्फे वक्फे से छत पर चढ़कर महल्ले का जायजा लेने लगे। एक बात उन्होंने नोट की थी कि दोपहर को शेरजान से मिलने के लिए एक ऐसा शख्स भी आया जो चाल ढाल और हुलिये से कोई शरीफ आदमी नहीं लग रहा था। इसकी बड़ी बड़ी मूंछें, लाल लाल आंखें और मोटा सा पेट था। खालिद और साजिद को चूंकि शेरजान पर शुबा हो गया था, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। शाम को वो गांव के इस लोहार के पास पहुंचे जिसके पास शेरजान काम करता था। एक ही गांव में रहने की वजह से लोहार दोनों भाइयों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिला। वो इस बात पर खुश था कि वो लोग शहर में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। जब उन्होंने शेरजान के बारे में पूछ-गुछ की तो उसने बताया कि कई दिन हुए शेरजान वहां से नौकरी छोड़कर जा चुका है और अब उसे कुछ पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। कुछ देर मजीद बैठकर वो वहां से उठकर घर चले आए। घर पहुंचकर साजिद ने कहा, अगर वो नौकरी छोड़ चुका है तो फिर उसका गुजारा कैसे होता है? हमें इस बात का भी खोज लगाना होगा। रात हुई तो दोनों भाई फिर छत पर चढ़ गए। उनकी मां परेशान हो गई थी। वो डर रही थी कि कहीं वो शेर छत पर चढ़कर उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दोनों भाइयों ने इसे इत्मीनान दिला दिया कि छत बहुत ऊंची है और इस तक जाने वाला दरवाजा भी बंद रहता है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। आधी रात का वक्त था। खालिद और साजिद की नजरें शेरजान के घर पर लगी हुई थीं। अचानक दोनों संभल कर बैठ गए। इसके घर का दरवाजा धीरे से खुला। चांदनी चिपकी हुई थी, इसलिए हर चीज साफ नजर आ रही थी। शेरजान ने थोड़ा सा सर निकालकर बाहर गिली में झांका। गिल्ली सुनसान पड़ी हुई थी। वो बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया, मगर उसकी कुंडी नहीं लगाई। इसके हाथ में कपड़े का एक थैला भी नजर आ रहा था। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि एक दीवार की ओट से वो ही शख्स निकला जो आज दोपहर इससे मिलने आया था। खालिद और साजिद जल्दी से नीचे उतरे। उन्होंने निहायत खामोशी से बाहर के दरवाजे की कुंडी खोली और दीवारों से लगे लगे इन दोनों के पीछे चल पड़े। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए इन दोनों का ताक़ुब करने में उन्हें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ रहा था। गिली से निकलकर वो एक मैदान में आ गए। इस मैदान में बहुत सी झाड़ियां थीं, जिनकी वजह से खालिद और साजिद को काफी आसानी हो गई, क्योंकि अगर शेरजान और इसका साथी घूमकर पीछे देख भी लेते तो वो जमीन पर बैठकर खुद को उनकी नजरों से बचा सकते थे। मैदान खत्म हुआ तो उसके बाद कच्चे पक्के घरों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ आगे जाने के बाद वो दोनों एक घर के सामने रुके, जिसकी सहन की दीवारें काफी छोटी छोटी थीं।
वो दोनों इस दीवार को उबूर करके अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद इस घर का दरवाजा खुला और इसमें से शेरजान का साथी एक बिक्री के साथ बाहर निकला और एक तरफ को चल पड़ा। शेरजान अपने साथी को रुखसत करने के बाद अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाकर दीवार फलांग कर बाहर आने ही वाला था कि दीवार पर रखी एक ईंट इसका हाथ लगने से जमीन पर गिर पड़ी और देव की एक तेज आवाज गूंजी। इस आवाज को सुनते ही घर में से किसी ने चलाकर पूछा, कौन है? इसके साथ ही घर का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर निकला। चांदनी रात में शेरजान का हिविला इसे नजर आ गया था, इसलिए वो चूर चूर का शोर मचाकर उसकी तरफ लपका। इस सूरत हाल से शेरजान घबरा गया। वो जल्दी से दीवार पर चढ़ा और बाहर कूद गया। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद थैला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। इसे इस बात का मौका ही न मिला कि वो इसे उठाता। वो बकटट एक जानिब भागता चला गया। घर से निकलने वाला आदमी भी शोर मचाता इसके पीछे भागा। खालिद और साजिद ने भी थैला जमीन पर गिरते देख लिया था। इससे पहले के शोर शराबा सुनकर लोग अपने अपने घरों से निकलते। साजिद बिजली की सी तेजी से भागता हुआ गया और थैला उठाकर दोबारा खालिद के पास आया और बोला, भागो, ऐसा ना हो कि हम ही धर लिए जाएं। इतनी देर में शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकल आए थे। वो दोनों झाड़ियों की आड़ लेते हुए भागने लगे और थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल आए। उनका रुख गांव के पुलिस स्टेशन की जानिब था। पुलिस स्टेशन की इमारत तारीकी में डूबी हुई थी, मगर एक कमरा रोशन नजर आ रहा था। इस कमरे में एक सब इंस्पेक्टर ऊँघता हुआ नजर आया। इसके सामने बेंच पर एक सिपाही पड़ा खर्राटे ले रहा था। उनके कदमों की आहट सुनकर सब इंस्पेक्टर ने आंखें खोल दें और हैरत से उन्हें देखने लगा। वो उन्हें पहचानता था। खालिद ने कहा, जनाब इंस्पेक्टर साहिब, हम आपको जहमत देने आए। हमने इस शेर का पता चला लिया है जो गांव वालों के मवेशी ले जाता है। अब हमारे साथ चलीं और इसे पकड़ लें। शेर का नाम सुनकर सब इंस्पेक्टर की सिटी गुम हो गई। वो कुर्सी पर संभल कर बैठते हुए बोला, मैं शेर को कैसे पकड़ूंगा? मैंने अपने अफसरों से कह दिया है कि वो किसी तजुर्बाकार शिकारी को भेजें ताकि वो शेर को मार सके। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मैंने ये भी लिखा है कि गांव वाले बेचारे बहुत परेशान और खौफजदा हैं और शेर के डर से शाम होते ही घरों में छप कर बैठ जाते हैं। इसकी बात सुनकर खालिद मुस्कुराने लगा। उसने थैले में हाथ डालकर कोई चीज निकाली और उसे सब इंस्पेक्टर के सामने मेज पर रख दिया। सब इंस्पेक्टर ने इस पर एक हैरत ज़दा निगाह डाली और बोला, शक्ल से तो ये किसी जानवर का पंजा लग रहा है, मगर बनाया गया है किसी धात से। बस अब आप जहमत कीजिए और हमारे साथ चलिए। गांव के मवेशी चुराने वाले मुजरिमों का सुराग हमने लगा लिया है। मवेशियों को शेर नहीं, ये लोग चरा कर ले जाते हैं और जमीन पर इस धाती पंजे से निशानात लगा देते हैं ताकि लोग समझें कि उन्हें शेर उठा कर ले गया है। साजिद ने कहा। फिर इसने मुख्तसर अल्फाज में शेरजान और उसके साथी के बारे में इसे बताया। इसकी बात सुनकर सब इंस्पेक्टर जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उन लोगों का तो बड़ा अनोखा मंसूबा था जिससे इन लोगों ने गांव वालों को बेवकूफ बनाया था। अगर ये मुजरिम पकड़े गए तो बहुत अच्छा होगा। इस कारनामे की बदौलत मेरी रुकी हुई तरक्की भी हो जाएगी। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, उसने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। फिर इसने सोए हुए सिपाही को उठाया और इसी इमारत में मौजूद 3 दूसरे सिपाहियों को लेकर खालिद और साजिद के साथ चल पड़ा। खालिद और साजिद को यकीन था कि शेरजान अब तक अपने घर पहुंच गया होगा। वो सब तेज तेज कदमों से इसके घर की तरफ रवाना हो गए। सब इंस्पेक्टर को खदशा था कि उनकी आमद का सुनकर शेरजान फरार होने की कोशिश करेगा, इसलिए इसने फैसला किया कि खामोशी से 2 सिपाही दीवार पर चढ़कर इसके घर में दाखिल होंगे और इसे काबू कर लेंगे। शेरजान बड़ी आसानी से काबू में आ गया था। सब इंस्पेक्टर ने शेर के पंजे का धाती सांचा उसे दिखाया तो इसका रंग पीला पड़ गया और उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। इसे हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद कर दिया गया। इसने अपने साथी का पता भी बता दिया था। वो बराबर वाले गांव का रिहायशी था। शेरजान जिस मवेशी को चुराता था वो इसे बीच आता था और दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते थे। इसी रात इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में तफ्तीश के दौरान शेरजान ने अपने जुर्म की तफसील बताई। उसने बताया कि एक दफा इसे जंगल से किसी शेर का पंजा मिला था। इसे देखकर उसके जहन में एक ख्याल आया। इसने सोचा कि वो होबहू इसी तरह का एक धाती पंजा बनाएगा, फिर गांव के लोगों के मवेशी चराकर इस जगह पर इस पंजे से निशानात बना दिया करेगा।
शेर के पंजों के निशानात जमीन पर देखकर सब यही समझेंगे कि उनके जानवर को शेर ले गया है। लोहार का काम करते करते वो इस फिन में काफी माहिर हो गया था। इसने बड़ी आसानी से शेर के पंजे की धाती नकल बना ली और फिर गांव के लोगों के मवेशी चुराना शुरू कर दिए। इसका साथी, जिसका नाम सोहराब था, उन जानवरों को मंडी में ले जाकर फरोख्त कर दिया करता था। अगले रोज खालिद और साजिद के इस कारनामे की धूम पूरे गांव में मच गई थी। सब इंस्पेक्टर बहुत अच्छा आदमी था। उसने पूरे वाकये की एक रिपोर्ट बनाकर अपने अफसरान बाला को भेज दी। इसके अफसर बहुत खुश हुए क्योंकि शेर की उन वारदातों की शिकायतें उन तक भी पहुंच रही थीं और वो भी परेशान थे। उन्होंने ये मसला हल हो जाने के बाद सब इंस्पेक्टर के तरक्की के ऑर्डर भी जारी कर दिए और खालिद और साजिद की अक्लमंदी और बहादुरी के सिले में उन्हें 10-10 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जिन लोगों के मवेशी शेरजान और सोहराब ने चराए थे, उनकी कीमत भी उनके मालिकों को अदा कर दी जाएगी। जिन सिपाहियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, उन्हें भी 1,000 रुपए और तारुफी असनाद देने का ऐलान किया गया। दोनों लड़के पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। सारे गांव वाले उनके माँ बाप को मुबारकबाद देने उनके घर आ रहे थे। बात तो हालांकि बहुत खुशी की थी, मगर उनकी माँ फिक्रमंद नजर आ रही थी। खालिद के पूछने पर वो बोली, मेरा दिल डर रहा है, जेल से छूटकर आने के बाद शेरजान और उसका साथी सोहराब तुम्हारे दुश्मन ना बन जाएं। खालिद ने सर झटक कर कहा, दुश्मन बनते हैं तो बन जाएं। जो शख्स भी कोई जुर्म करता है, हम सब का ये फर्ज बनता है कि इसको कैफर किरदार तक पहुंचाने में कानून की मदद करें। अगर हम डर डर कर रहे तो जराइम पेशा लोग ज्यादा दीदा दिलेरी से अपना काम करेंगे और मासूम लोगों का जीना दूभर कर देंगे। वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे साथ हमारी पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारे हैं। इसके अलावा हमारा मीडिया है जो ऐसे लोगों को बेनकाब करने में पीछे नहीं रहता। खालिद अपनी बात खत्म करके खामोश हुआ तो साजिद बोला, और उम्मीद अपने मुल्क को ऐसे अनासिर से पाक करना एक बहुत अच्छा काम है। वो दोनों चालाक मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। एक अच्छी बात यह भी हुई है कि जिन लोगों के मवेशी चोरी हो गए थे, इन सब को उनके मवेशियों के पैसे भी मिल जाएंगे। हमारे गांव के लोग बहुत खुश हैं। अब फिक्र नहीं, फख्र करें कि अब के दोनों बच्चे कितने बहादुर हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि आप इन रुपयों का क्या करेंगी जो हमें इनाम में मिले हैं। उनकी बात सुनकर उनकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, उन रुपयों को मैं तुम दोनों के नाम से बैंक में जमा करवा दूंगी ताकि वो तुम्हारी आगे की पढ़ाई लिखाई में काम आए। ये कारनामा तुमने अपनी जहानत से अंजाम दिया है और पता है जहानत तालीम से ही आती है। ये कारनामा अंजाम देकर तुमने अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। माँ की बात सुनकर खालिद और साजिद के चेहरे खुशी से तमतमाने लगे थे। बस उम्मी आप दुआ करती रहें कि हम हमेशा अपने मुल्क के लिए और इसमें रहने वालों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे काम अंजाम देते रहें, साजिद ने कहा, और दोनों भाई मुहिब्बत से अपनी माँ से लिपट गए।